तो आईईसी में नेविगेट करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, खास तौर पर भारत में रिसर्च अप्रूवल लेना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए आज इस पूरे सफर को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि इस प्रक्रिया का हर कदम क्या है। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई बहुत ही कमाल का रिसर्च आइडिया दिमाग में है पर समझ नहीं आता कि पहला कदम क्या होगा। तो जान लीजिए, वो पहला और सबसे जरूरी चेक पॉइंट है आईईसी प्रोसेस। इसे समझना किसी भी साइंटिफिक जर्नी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आईईसी यानी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गेटकीपर है। एक ऐसी कमेटी जो ये पक्का करती है कि इंसानों पर होने वाली कोई भी रिसर्च नैतिक हो, सेफ हो और पार्टिसिपेंट्स की पूरी सुरक्षा करे। और हाँ, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये एक बिल्कुल मैंडेटरी स्टेप है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि ये कमेटियां क्यों हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, सबमिशन पैकेट में क्या क्या जाता है, रिव्यू के अंदर क्या होता है, फैसले का मतलब क्या है और आखिर में एक सक्सेसफुल सबमिशन के लिए कुछ खास टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एथिक्स कमेटियां क्यों मौजूद हैं। मतलब सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर इन कमेटियों की ज़रूरत ही क्यों है। ये एथिकल रिसर्च के गार्डियंस हैं। चलिए देखते हैं इनका असली मिशन क्या है। तो आईईसी का जो कोर मिशन है वो एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसका पहला काम है रिसर्च में शामिल होने वाले लोगों के अधिकारों, उनकी सेफ्टी और उनके वेलबींग की रक्षा करना। दूसरा, ये देखना कि रिसर्च आईसीएमआर के नेशनल एथिकल गाइडलाइंस और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स यानी एनडीसीटीआर के हिसाब से हो रही है या नहीं। मतलब ये कमेटी सिर्फ साइंस की मजबूती नहीं देखती, बल्कि साइंटिफिक और एथिकल दोनों तरह की ईमानदारी बनाए रखती है। सेक्शन 2, अपनी रिसर्च सिनॉप्सिस तैयार करना। ये आपकी वैज्ञानिक यात्रा का ब्लूप्रिंट है। सोचिए, ये आपके पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का मिशन प्लान है, वो डॉक्यूमेंट जो आपके पूरे स्टडी की नींव रखेगा। अब एक मजबूत रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं फाइनर क्राइटेरिया। मतलब आपका आइडिया फीजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल और रेलेवेंट है या नहीं। ये एक तरह से सेल्फ असेसमेंट टूल है जिससे कोई भी रिसर्चर अपने प्रपोजल की ताकत को खुद ही जांच सकता है। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सिनॉप्सिस में संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी बहुत जरूरी है। आईईसी को कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं चाहिए, उन्हें एक क्लियर और फोकस्ड प्लान चाहिए। इसीलिए आइडियल लेंथ अपेंडिक्स को छोड़कर सिर्फ 3 से 4 पेज ही मानी जाती है। तो एक अच्छी सिनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक छोटा और स्पेसिफिक टाइटल, एक मजबूत तर्क जो बताए कि ये स्टडी क्यों जरूरी है, क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, आपकी मेथोडोलॉजी मतलब आप स्टडी कैसे करेंगे, एथिकल बातें जैसे रिस्क बेनिफिट एनालिसिस और हाँ, एकदम करंट और रेलेवेंट रेफरेंसेस। ये सब मिलकर ही एक सफल सबमिशन की रीड बनते हैं। ओके, सेक्शन 3, अपना सबमिशन पैकेट असेंबल करना। अब जब सिनॉप्सिस तैयार है तो समझिए कि अब डॉक्यूमेंटेशन का फेज आ गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी यात्रा पर जाने से पहले सारा जरूरी सामान पैक करना। अब ये कागजी कार्रवाई देखकर घबराना नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 3 पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, दूसरा कंसेंट और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और तीसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे देखने से प्रोसेस काफी आसान लगने लगता है। तो पहले पिलर यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? मेंबर सेक्रेटरी के नाम एक कवर लेटर, पूरा भरा हुआ आईईसी एप्लीकेशन फॉर्म, आपका डिटेल्ड रिसर्च प्रोटोकॉल और फॉर्मेटेड रिसर्च सिनॉप्सिस। ये सब आपके रिसर्च का एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक बेस तैयार करते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कंसेंट और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। और ये हिस्सा ये बेहद जरूरी है क्योंकि ये सीधा पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी से जुड़ा है। जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स और पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन शीट्स हैं वो एकदम साफ होने चाहिए, समझने में आसान हो और हाँ, उनका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन और बैक ट्रांसलेशन भी चाहिए। आखिर पार्टिसिपेंट को पूरी जानकारी होगी तभी तो वो एक सही फैसला ले पाएगा, है ना? और भाषा की बात चली है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल, सिनॉप्सिस, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब इंग्लिश में होंगे। लेकिन पार्टिसिपेंट्स को दिए जाने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आईसीएफ और पीआईएस उनका लोकल लैंग्वेज में होना मैंडेटरी है, मतलब बिल्कुल अनिवार्य है। सेक्शन 4, आईईसी रिव्यू के अंदर। तो ठीक है, सबमिशन पैकेट जमा हो गया। अब क्या? अब ये जाता है आईईसी के पास रिव्यू के लिए।
चलिए देखते हैं कि इस चेक पॉइंट के अंदर आखिर होता क्या है। तो इस पूरी जर्नी में टाइम कितना लगता है? देखिए, एक मोटा मोटा अंदाजा ये है, तैयारी और प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में करीब 30 से 60 दिन लग सकते हैं। फिर मीटिंग से 2-3 हफ्ते पहले सबमिशन डेडलाइन होती है। सबमिशन के बाद ऑफिशियल रिव्यू में 30 से 45 दिन लगते हैं और मीटिंग के बाद 10 से 15 दिन में फाइनल फैसला बता दिया जाता है। तो हाँ, इस सफर में थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है। तो आईआईसी आखिर जांचती क्या है? वो मेनली 3 चीजें देखती है। पहला, साइंटिफिक मेरिट, क्या स्टडी का डिजाइन मजबूत है? दूसरा, एथिकल असेसमेंट, क्या रिस्क बेनिफिट रेशो ठीक है और पार्टिसिपेंट सेफ हैं? और तीसरा, रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्या ये आईसीएमआर और जीसीपी गाइडलाइंस को फॉलो करता है? इन तीनों के बीच सही बैलेंस ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 5, ऑफिशियल डिसीजन को समझना। तो गहन रिव्यू के बाद अब आता है फैसले का समय। चलिए देखते हैं कि डेस्टिनेशन पर पहुंचकर क्या-क्या नतीजे मिल सकते हैं। तो आईईसी के फैसले क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, 4 मेन कैटेगरी होती हैं। सबसे बढ़िया है अनकंडीशनल अप्रूवल। फिर आता है कंडीशनल अप्रूवल, जिसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव करने को कहा जाता है। इसके बाद है मेजर मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड, मतलब बड़े बदलाव करने होंगे। और आखिर में रिजेक्शन। तो ये अलग-अलग आउटकम्स हो सकते हैं। और जब अप्रूवल मिलता है तो जो ऑफिशियल अप्रूवल लेटर आता है वो एक तरह से गोल्डन टिकट है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, आईसी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मीटिंग की तारीख, प्रोटोकॉल का टाइटल और वर्जन नंबर, अप्रूवल का स्टेटस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हुए हैं, यह अप्रूवल कब तक वैलिड है, जो आमतौर पे 1 से 3 साल होता है, और आपकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां क्या हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, एक सफल सबमिशन की कुंजियां। चलिए भविष्य की यात्राओं के लिए कुछ काम की बातें जानते हैं जो इस प्रोसेस को और भी स्मूथ बना देंगी। प्रो टिप नंबर 1, आईईसी ऑफिस से जल्दी और शुरू में ही संपर्क साधें। और हाँ, हमेशा इंस्टीट्यूशनल टेम्पलेट्स का ही इस्तेमाल करें। ये एक सिंपल सी बात है जो कई आम गलतियों से बचा सकती है। प्रो टिप नंबर 2, भाषा की सटीकता का पूरा ध्यान रखें, खासकर ट्रांसलेशन में। और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्हें कमेटी के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तैयारी बहुत जरूरी है। तो ये थी आईईसी प्रोसेस की पूरी जर्नी। देखिए, ये कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये एक गेटवे है, प्रभावशाली और एथिकल रिसर्च करने का एक रास्ता है। तो अब जब ये नक्शा सबके पास है, तो सवाल ये है कि अब विज्ञान के कौन से नए इलाके खोजे जाएंगे।